सुविधा नहीं दिया गया? कुछ दिन पहले यहाँ बड़े जोर शोर से नाव पे सोलर लाइट वाला प्रोग्रामिंग चालू किया गया था। वो बैठ गया। बैठ गया। हाँ। वो आप लोगों को लाभ नहीं मिला। यहाँ लगभग कितने किसान इसमें खेती किए हुए होंगे? इसमें किसान कम से कम 20-25 आदमी होंगे यहाँ से। 20-25 आदमी है आपको? लाभ नहीं मिल रहा, जितना खर्च है उतना कहाँ इसमें बेनिफिट हो रहा है। तो घाटी लग जाता है कोनो साल 2-4-5 हज़ार हो गया। ये जमीन आप लोग की अपनी होती है या भाड़े पे लेते हैं? भाड़े पे लेते हैं। यानी भाड़े पे जमीन लेके इतनी मेहनत करने के बाद समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। कुछ आप लोगों का कौन से समाज से आते हैं? सैनी समाज से आते हैं। अब है आप लोगों को, और अगर कोई जैसे प्राकृतिक आपदा आती है, फसल नुकसान होता है, तो आप लोग कोई लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता है। यानी कोई भी लाभ नहीं। वो धान वाला फसल बात दिए, वो सब ले गया फोटो, तो अभी तक हमको पैसा नहीं आया अकाउंट पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में। और आज हम आ चुके हैं, ये जगह है बूढ़ी गंडक का किनारा और मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बंदरा प्रखंड के ये पिलखी पुल से लगभग 1 किलोमीटर पूरब बूढ़ी गंडक का किनारा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, दूर दूर तक आपको यहाँ सब्जी की खेती नज़र आ रही होगी। बूढ़ी गंडक किनारे किनारे यहाँ किसान जो हैं खेती करते हैं सब्जियों का, और हम इनसे आज जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी मेहनत लगती है इनको खेती करने में, और क्या इनका जो सामान होता है, सब्जियां होती है, वह सही बाज़ार तक पहुंच पाती है, उन्हें सही मूल्य मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, आखिर क्या क्या परेशानियां इन्हें आती है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सारी मुद्दों पर मैं आज बात करूँगा। और ये पंचायत पीरापुर पंचायत अंतर्गत ये जगह है और बूढ़ी गंडक का किनारा है। और आइए हम आपको यहाँ जो उपस्थित किसान हैं उनसे हम बात भी करेंगे। और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, दूर दूर तक सब्जी की खेती ही है। यहाँ बिहारी भाषा में इन्हें कहा जाता है घिउरा, और तोरी भी कहा जाता है, लहसुन, कद्दू, इन सबों की खेती यहाँ पे की जाती है। तो आइए हम बात करते हैं और अब दिखाते हैं आपको कि यहाँ क्या क्या उपजाऊ ज़मीन में उपजाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ सहनी जी। ये खेती आप कब से कर रहे हैं गंडक किनारे? खेती हो गया है 4 महीना हो गया जी। 4 महीने से अब थोड़ा बहुत निकलने लगा है। और क्या किन किन चीज़ की खेती किए हैं? तोरी है, कद्दू है, करेला है और लहसुन भी है। हाँ, लहसुन भी है। इन जो आप जो उत्पाद लगाए हुए हैं, इसको बेचते कहाँ कहाँ हैं? बेचते हैं अपना गोरखपुर जाती है, दरभंगा जाती है, सीतामढ़ी जाती है। डायरेक्ट भेजते हैं या बिचौलियों के माध्यम से? डायरेक्ट भेजते हैं। आपको सही मूल्य मिल पाता है बाज़ार में? जो लागत आती है, क्योंकि मेहनत, हम जब भी गुजरते हैं इधर से देखते हैं मेहनत बहुत है। अभी भी आपके खेतों में बहुत सारे मजदूर इस धूप में, कड़ाके की धूप में लगे हुए हैं, जैसा हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूर दूर तक सारे मजदूर अभी लगे हुए हैं, इनको तोड़ तोड़ के इकट्ठा करेंगे और ये इन डब्बों में रखा जाएगा। हाँ, फिर यहाँ से पैकिंग होकर के आप भेजेंगे यहाँ से। तो क्या समुचित बाजार का लाभ मिल पाता है आपको? लाभ नहीं मिल रहा, जितना खर्च है उतना कहाँ इसमें बेनिफिट हो रहा है। तो घाटी लग जाता है कोनो साल 2-4-5 हज़ार हो गया। ये ज़मीन आप लोग की अपनी होती है या भाड़े पे लेते हैं? भाड़े पे लेते हैं। यानी भाड़े पे ज़मीन लेके इतनी मेहनत करने के बाद समुचित लाभ नहीं मिल पाता है।
कुछ आप लोगों का कौन से समाज से आते हैं? सैनी समाज से आते हैं। हाँ, सहनी कोई मतलब अलग से आप लोगों को इसका कोई बेनिफिट दिया जाता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई अनुदान उनुदान नहीं मिलता है। बीच में एक शोर सुने थे हम लोग कि नाव पे यानी सिंचाई कैसे करते हैं आप लोग? सिंचाई करते हैं, नदी से पानी पटाते हैं, बोर्डिंग आर के पानी पटाते हैं, बोर्डिंग लगा के डीजल पे। तो डीजल भी तो महंगा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया है। तो वो भी तो आप लोगों को भुगतान करना ही पड़ता होगा। और आप लोगों को वो सुविधा नहीं दिया गया? कुछ दिन पहले यहाँ बड़े जोर शोर से नाव पे सोलर लाइट वाला प्रोग्रामिंग चालू किया गया था, किया गया था, वो बैठ गया वो। बैठ गया, हाँ, वो आप लोगों को लाभ नहीं मिला। यहाँ लगभग कितने किसान इसमें खेती किए हुए होंगे? इसमें किसान कम से कम 20-25 आदमी होंगे यहाँ से वहाँ। 20-25 आदमी। आप भी खेती किए हुए हैं यहाँ? आप किस चीज़ का खेती किए हैं? जाइए नहीं, यहाँ पे भी और बात करेंगे हम आपसे खेती है, जी। कद्दू की खेती है। क्या नाम हुआ आपका? गनौर सहनी। गनौर सनी। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर दयाल पंचायत। अच्छा, रामपुर दयाल पंचायत के बगल में ये पंचायत है, क्योंकि ये तो शायद पीरापुर पंचायत है। और ये इलाका जो आप लोग देख रहे होंगे तस्वीरों में, ये पिलखी पुल से समथिंग 1 किलोमीटर पूरब है और बहुत ही मनोरम जगह दिखता है, दूर दूर तक हरियाली, जैसा कि आप तस्वीरों में दिख रहे होंगे। बूढ़ी गंडक का किनारा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इन लोगों से और जानकारियाँ लेते हैं। तो क्या सरकार से कुछ मांग रखते हैं आप लोग कि हाँ इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती है? सरकार से क्या मांग करेंगे, कुछ नहीं दे रहा है। सरकार देगा तब ना। नहीं, यानी समुचित लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाता है, बाजार नहीं मिल पाता है आप लोगों को। औने पौने में आढ़तियों को बेचना पड़ता है, खाद के क्योंकि देते हैं कच्चा हम लोग सौदा है। खाद कितना रेट बढ़ा दिया। इस सब में हम लोग के तो ये दवाई का खाद रेट ऊपर- बढ़ खाद इसमें जैविक खेती करते, गोवा पटाते हैं कि खाद देते हैं? खाद भी या गोवा भी दोनों। दोनों देते हैं, दोनों देते हैं। कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं आप लोग? नाटक नहीं पड़ेगा तो होगा कहाँ से? अच्छा अच्छा, लेकिन एक कीटनाशक का प्रयोग एक हद तक ही किया जाता है, ताकि बाहर जो आप सब्जी भेजिएगा तो उसका मतलब समुचित लाभ आपको मिले बिक्री में। अच्छा, क्योंकि अब लोग जो है सो जैविक खेती और जैविक सब्जी उत्पादन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैविक से दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, देते हैं। हाँ, तो तब तो आप लोगों का सब्जी का जो है बाहर डिमांड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत से आप लोग ये अभी लगे पड़े हैं, इतनी धूप में सारी महिलाएं लगी हुई है। उधर देखे हैं, उधर भी सब सब्जी इकट्ठा किया जा रहा है, फिर इनको आप एक डब्बे में जमा करेंगे, फिर इसको यहाँ से बाज़ार भेजेंगे। बाजार भेजेंगे तो ये उत्पादन करके जो बेचते हैं वो पैसा हाथों हाथ मिलता है या जो पैसा बिकेगा हाथों हाथों हाथ मिल जाता है, उसमें कहीं फंसने की गुंजाइश कोई नहीं बात रहती नहीं, है। जो चलिए, ये तो एक लाभ है आप लोगों को। और अगर कोई जैसे प्राकृतिक आपदा आती है, फसल नुकसान होता है, तो आप लोग कोई लाभ मिलता है? नहीं हम लोग के। कोई लाभ नहीं कोई मिलता लाभ है, नहीं। यानी कोई भी कोई भी लाभ नहीं। वो धान वाला फसल बात दिए, वो सब ले गया फोटो, तो अभी तक हमको पैसा नहीं आया अकाउंट पर। चलिए, क्या किए ये बहुत बड़ी समस्या। और देख सकते हैं तस्वीरों में ये लड़के बच्चे जो हैं अभी यहाँ काम करते हैं। दोपहर का समय है, सब खाना खाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। मैं इधर से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि इन लोगों का थोड़ा दिखाया जाए कि ये कितनी मेहनत करते हैं और इन लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। और अगर इनको सही प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए, जैसे ये जितने मतलब गांव में खेती करते हैं और वो भी नदी किनारे, अच्छी लोग अभी ज़्यादातर देखते हैं कि शहरों में सब्जी की खेती, शहर में जो सब्जी जाता है उस पे लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं। यहाँ की सब्जियाँ इतनी ऑर्गेनिक, नदी किनारे का आप देख सकते हैं, लेकिन इन्हें समुचित बाज़ार नहीं मिल पाता है, क्योंकि इन लोगों की पहुँच ज़्यादा नहीं होती है। और आप तस्वीरों में देखिए, ये नदी का किनारा है और दूर दूर तक ये लोग बता रहे थे कि 15-20 किसान मिल करके और ये खेती किए हुए हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती है, जैसे तोरी है, कद्दू है, लहसुन भी बीच बीच में आप लोग देख सकते हैं। लहसुन की भी खेती ये लोग किए हुए हैं। और उस पार, नदी के उस पार भी आप लोग को तस्वीर में दिखाने का हम प्रयास करेंगे। उस पार भी खेती इसी प्रकार की है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार को भी, जो प्रशासन है, सत्ताधारी हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि आखिर जो हमारे किसान इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं उनको समुचित बाज़ार मिले। कहने के लिए रेल किसान रेल चलाया जाता है कि शहर तक, मेट्रो शहर तक यहाँ का उत्पादन पहुँचे, लेकिन इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। जो हम लोग बात किए हैं उसमें यही बात अभी सामने आई है। चलिए और इनसे हम बात करते हैं।
तो अगर मान लिया कि जैसे किसी भी अभी यहाँ का जो लोकल मार्केट है उसमें अगर इसका दाम सही नहीं मिला सही तो भी तो आपको बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा, तो फिर क्या ही रखने वाला चीज़ है वही तो, क्योंकि ये कच्चा सौदा है। अच्छा सौदा है। और यही अगर आप लोगों को मान लिया कि दिल्ली, कलकत्ता, राजस्थान, बंगलौर, बड़े बड़े शहरों से अगर जुड़ाव हो तो मिलेगा तो बेहतर रेट मिलेगा, तो फायदा होगा। फायदा होगा। तो कुछ क्या मांग रखते हैं अपनी, अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये आवाज़ आपकी पहुँचे सत्ता तक, प्रशासन तक, पदाधिकारियों तक, तो क्या मांग रखते हैं, क्या मतलब जो, हाँ, हम लोग के रेट मिलना चाहिए, जहाँ मिलेगा देंगे हम। एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ आप अपना सामान अच्छे दामों पे बेच सकें। हाँ। और बड़े शहरों में अगर यहाँ की सब्ज़ी जाएगी तो एक तो अच्छी फसल बिना ज़्यादा खाद कीटनाशक वाली, क्योंकि आप लोग इसमें गोवा हुआ देते हैं, गांव की भाषा में गोवा ही कहा जाता है जैविक को, हाँ हाँ गोवा हुआ दे करके करते हैं ना। और नदी का पानी, सड़ा हुआ मछली वाला पानी दे करके उपजाया जाता है, तो ये ज़्यादा हानिकारक भी नहीं है। तो ये सब्जियां तो हाथों हाथ बिकेंगी बाज़ार में, लेकिन आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर आप लोग यहाँ से कहाँ तक सब्जी भेज पाते हैं? अब ज़्यादा वही गोरखपुर पे, बस गोरखपुर अपना दिए लोकल में बेचते हैं। अगर नहीं बिक पाया तो फिर बर्बाद ही है। बर्बाद हो गया। 3-4 साल का लॉकडाउन किया जी, उसमें तो हम लोग 20 साल पीछे हो गए। सही बात है। पूरा देह पर पैसा इतना गिर गया, कर्जा से क्या पता। और उस पर भी ये खेत आप लोग दूसरे का ले करके खेती करते हैं, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। छोड़ देंगे तो दूसरा फिर ले लेगा, तो ये भी खेत चला जाएगा। बहुत सारी परेशानियां इन लोगों को आती है। और आप देखें, हम इन लोगों से बात किए हैं अभी, और तस्वीरों में देखिए कि मज़दूर खेत में लगे हुए हैं और ये फसल अभी इकट्ठा किया जा रहा है। शाम को इन सबों को एक डब्बा में, वो देख रहे होंगे मज़दूर हाथ में डब्बा लेके जा रहे हैं, उसी में इकट्ठा कर के और पैकिंग होगा। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पैक करके यहाँ से बाहर के बाज़ार में भेजा जाता है। हालांकि बहुत बड़े शहरों में नहीं जा पाता है इन लोगों का सामान, क्योंकि इतनी पहुँच यहाँ के किसानों को नहीं है, और न ज़्यादा ये लोग पहुँच वाले हैं, न ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि हाँ अपने मतलब जो फसल होती है उसको बड़े शहरों तक बेच सकें। तो आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार इसकी पैकिंग की जाती है और फिर शहरों तक पहुंचा जाता है। लेकिन एक हमारे चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो यानी जो हमने बनाया है इन लोगों के हालात पे अगर पहुंचती है ऊपर तक, तो थोड़ा सरकार को भी ध्यान रखना होगा। ऐसे ना जाने पूरे बिहार में बहुत जगहों पे ऐसी खेती होती है। एक तो छोटा सा वानगी हमने दिखाने का प्रयास किया है, बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी खेती होती है। अगर इन लोगों को सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो इनकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्योंकि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं और ये निषाद सहनी समाज से आते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और ये खेती पे ही निर्भर होते हैं। और ये देखिए महिलाओं को, जो अभी दोपहर का टाइम है और ये इतनी धूप में फसल इकट्ठा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये एक एक करके फसल चुन चुन करके और वो डब्बे में रखेंगी, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर ये जा कर के शहर तक जाएगा। अगर सही मूल्य मिला तो भी बेचना है, सही मूल्य नहीं मिला तो भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये सौदा कच्चा है, रख के ख़राब हो सकती है। अगर इन लोगों को सही मार्केट मुहैया कराया जाए तो शहर के लोगों को भी अच्छी सब्ज़ी मिल पाएगी और इन्हें अच्छा मूल्य मिल जाएगा। थोड़ा इन्हें प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचे इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यों के लिए वीडियो बनाते रहें और आप लोगों तक पहुंचाते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ। और मैं दिखाता हूं कि इसकी पैकिंग करके किस प्रकार से बाहर भेजी जाती है, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और ख़राब ना हो सब्जियां। ये देखिए, ये कैरेट इसको बोला जाता है, इसी में ऐसे सब्जी रख के आप देखिए कितने अच्छे तरीके से और ऑर्गेनिक होता है ये। इनमें ज़्यादा ये लोग खाद और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें वो जैविक जो बोले हैं उसको गोवा कहा जाता है गांव की भाषा में, और ये इसको गाय भैंस का गोबर से बनता है, उसका ज़्यादा उपयोग ये लोग करते हैं। और बहुत पहले से खेती की तैयारी करना शुरू करते हैं, 3-4 महीना पहले से। देख सकते हैं यहाँ पे ये गड्ढा बनाया जाता है, फिर इसमें देख रहे हैं पानी लगा हुआ है। इसी प्रकार से ये लोग करते हैं, गड्ढों में पहले पौधा लगाते हैं, पानी लगातार इसमें दिया जाता है और दूर नदी से ये लोग अपना, हालांकि डीजल के बढ़े हुए रेट से इन लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, लेकिन फिर फसल लगी हुई है तो आखिर क्या करेंगे।
और धूप इतनी तेज़ होती है तो पानी लगाना आवश्यक होता है। और इसी प्रकार से पैक करके इसको फिर शाम में गाड़ी आएगी और हर 2 दिन 3 दिन पे प्रक्रिया निभाई जाती है। फसल तैयार करने के बाद इसको बेचने के लिए बाहर के शहर में भेजा जाता है। या सही मूल्य मिले या नहीं मिले, इन्हें बेचना है क्योंकि सौदा कच्चा होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं चंदन कुमार, पब्लिक लाइव नाउ के लिए फिर किसी अन्य जगह से हम आपको सी तस्वीर दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।